खबर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। यहाँ यस सर। विजय दिवस है। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है कार्य विजय दिवस पर। हमारे साथ आज मौजूद है पूर्व सैनिक हवलदार प्रेमचंद महतो, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। कारगिल युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो कारगिल युद्ध वो मंजर हम लोगों को सामने देखने को मिला था, जो भारत के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच हुआ था। लेकिन आज हम अपनी बातों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ पूर्व सैनिक है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ाई। प्रेमचंद महतो जी नमस्कार, खबर अस्तर में आपका स्वागत नमस्कार है। सर। कहाँ कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी फौज में? 1994 में ज्वाइनिंग हुई थी सर। कब ज्वाइनिंग हुई थी, कितने में, कब? 28 अप्रैल 94 को ज्वाइनिंग हुई थी। और मैं आर्टलरी तो फना से सब बिलोंग करता था। ज्वाइन करने के बाद कितने दिन के बाद आप कारगिल युद्ध में आप लोग 5 साल मेरा सर्विस हुई थी और उसी समय शुरू हुआ था 99 में। 94 से 95 में 5 साल मेरा स्टार्ट हो गया था। अप्रैल से मेरा 5वां शुरू हो गया था। जब उसी बटालियन में जब बातें हुई होगी कि कारगिल युद्ध है, हम लोग को चलना है, तो क्या स्थिति वहाँ का है, अगर कुछ शेयर करना चाहें तो? वहाँ का स्थिति तो बुरा हाल था। उस समय था गर्मी का मौसम था और उस समय अचानक मैसेज मिला कि ऐसे युद्ध लड़ाई होने वाला है कह के, और हम लोग को गन लेके चला गए। हम लोग वहाँ कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं था उस समय, और अचानक बोल दिया कि भाई जाना है तो जाना ही है। वहाँ उस समय इतना गर्मी था कि वहाँ पे ना डिगिंग कर सकते थे ना कुछ नहीं। गर्मी का समय था, डिगिंग भी करने में प्रॉब्लम पड़ रही थी, सब कुछ प्रॉब्लम पड़ रही थी। डिगिंग करके गन को 360 करके लगाना है वहाँ पे, गन के लायक फिर फायरिंग भी करवाना है उसमें। एक गैती लगाने से, गैती चलाने से भी नहीं चलता था उस समय। और मोर्चा तो बनाना ही बनाना है। सुबह जम्मू में थी सर, जम्मू में जम्मू सतवारी में पोस्टिंग था सर उस समय। वही जम्मू में वो है आरएसपुरा सेक्टर में हम लोग डिप्लॉय हो गए थे उधर। जब बात हुई होगी कि आप युद्ध में जाना है तो घर आपने कॉल किया था, घर में कॉल किया था कि आप युद्ध में जाना है, घर आपने बात किनसे बात हुई थी उस समय? नहीं, मैं उसी समय छुट्टी काट के, मेरी मैरिज भी हुआ था उसी समय। 20 मई को मैरिज हुआ था और उस समय गया था। तो उस समय मैं मई को गया था, 10-15 मई को मैं वहाँ हुआ था। वो गया 2-3 दिन के बाद में मेरा बोला कि भाई वहां जाना है क्या, अभी चलो अभी तुरंत। अब सब टाइम नहीं मिला था और बस भेज दिया, भाई जाओ बॉर्डर में जाओ कह के। हम लोग तो पूरा प्रिपेयर भी नहीं था। तो घर में बात हुई होगी। घर तो लेटर, उस समय तो फोन उनका साधन नहीं था, सो लेटर से देते थे कि भाई ऐसा ऐसा है। मैं नहीं बताया घर में नहीं कि भाई ऐसा ऐसा लड़ाई हो रहा है करके, बस कल लेटर लिख दिया कि हाँ भाई ठीक है, जम्मू में है करके, सतवारी में है। जरा वो कहानी बताइए कि आप लोग जब जाना स्टार्ट किए तो क्या किया, पूरे युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या जब डिप्लॉय हम लोग को बोला गया तो उस समय कोई तो बता रहे हैं कि ना कोई साधन था उस समय वहां पे, ना कोई नहीं, बस मोर्चा खोदना है तो खोदना है। पूरा शरीर पीछे का पार्ट भी जल गया था, इतना गर्मी था। शरीर का पीठ जिसको बदन जल गया था, इतना मोर्चा खोदते खोदते। ना कोई गाड़ी भी नहीं उस समय साधन, ना कि ट्रैक्टर लगा दो चाहे कुछ भी लगा दे। रात भर मोर्चा ही खोदते रहते, दिन भर गैती चलाते चलाते नींद आ जाती थी उस समय। तो पता नहीं चलता दिन कब हुआ, रात कब हुआ, कौन दिन है क्या है उस समय। ऐसा समय मौसम था। रात भर गोले को ढोना, गाड़ी में, अपने गाड़ी में डालना, फिर रात में लेके जाना, फिर मोर्चा बनाना, फिर मोर्चे के अंदर में डालना, ये सब करके फिर गन का मोर्चा भी बनाना, मोर्चे में गन को डालना। एक जब फिर रात में एक जब हुआ, बोला यहाँ से दूसरे जगह जाना है, दूसरे जगह भी जाने के लिए भी वहां भी मोर्चा खोलना है, गन को लगाना है। तो आप इतना जाने के बाद कितने दिन बाद ये गोलीबारी स्टार्ट हुई, मतलब की लड़ाई मतलब कि पूरा तरीके से चालू हो गया था? चालू सब चालू हो गया था रात में तकरीबन 10-11 बजे से शुरू हो गया चालू फायरिंग होने का। रात में तो 10-11 बजे शुरू हो गया, उधर से गोला भी आने लगा, इधर से भी होने लगा, चारों तरफ से फिर फायरिंग होने लगा। अब मोर्चा भी इधर भी संभालना है, सब कुछ संभालना है, वहां से भागना भी है, नहीं तो आ जाएगा वहीं पे पाकिस्तानी का गोला हमारे ऊपर आ जाता।
इसलिए वहां जहां से फायरिंग किए उसके बाद दूसरी जगह भी जाकर डिप्लॉय हुए। डिप्लॉय और उसको वहां पे भी मोर्चा भी खोदना है, उसके बाद छुपा भी रखना है। जहां पे फायरिंग करिए उसके बाद दूसरी जगह जाइए, दूसरी जगह से फिर फायरिंग है, फिर दूसरी जगह पे जाइए, अल्टरनेट जगह पे जाइए कि कहाँ पे हमको जगह छुपाव की जगह है, कहाँ पे बचने का जगह है। आपके बटालियन में कितने लोग थे उस समय? वो बटाली में तो कब छुट्टी में थे, सब ज्यादा नहीं थे, 350 जैसे आदमी थे उस समय। एक गन में 7 आदमी होते, लेकिन 7 आदमी प्रेजेंट नहीं रहते थे, 4-5 उसी सब कुछ करना है, चारे में से करना है, सब कुछ करना है वहीं पे एक गन के बीच में। 7 आदमी उतराए थे, लेकिन 7 आदमी नहीं रहते, 4 आदमी है, 2 छुट्टी में है, आएंगे फिर जब जाएंगे तभी तो। परेशानी तो इतनी थी कि पूछिए मत। उस समय दिन और रात का कोई पता नहीं चलता था, शरीर का आधा हिस्सा तो जल गया सब। पूरा गर्मी का माहौल गर्मी था। से ये लड़ाई 60 दिन तक चला था, तो 60 दिन का क्या आप लोग 60 दिन तक लड़ाई चली? 60 दिन तक सर, उस समय तो बीच में वो लोग क्या कर, पाकिस्तान था कि फायरिंग करता था, बीच बंद कर देता था, फिर बाद में फायरिंग करता था। हम लोग भी सोचते कि उस समय आदेश तो था कि भाई अभी फायरिंग जैसे हुआ है तो दूसरे अपने जगह पर भी जाकर डिप्लॉय होना है, इसलिए पहले रेकी भी करना है। वो अचानक भी चले गए थे हम लोग, वहां तो जगह भी नहीं पहले की जगह था कि भाई कहाँ पे रहना है, कभी तो मालूम भी नहीं था जगह पर। और जैसे लोकेशन के इसलिए फायरिंग करके दूसरी जगह जाना पड़ता है कि फायरिंग होता है तो फिर लोकेशन पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे से है, इंडियन फौज का है, यहाँ आर्टिलरी का तोपखाना है करके, तो यहीं पे मारे, इसलिए वो अलग अलग जगह जाना पड़ता था। आपके बटालियन, आपके साथी कोई शहीद भी हुए थे? नहीं, हमारे उस समय शहीद तो नहीं हुए थे, जब बाद में हुए थे, उस समय नहीं हुए थे। वहाँ का क्या आप लोग लगातार 60 दिन तक आप लोग लड़ाई लड़े, वहाँ का क्या माहौल, खाना पीना का क्या होता था? आप लोग किस तरह से आपको मैनेज करते थे? खाना सब खाने पीने का था कि बन गया, जो बन गया वही, चावल बन गया वही, उसे खिचड़ी, अधिकतर खिचड़ी बना के देते थे उस समय। तो कब कहाँ जाना कोई पता नहीं चलता था। रात में हम लोग मूव करते थे, इसलिए बना दिया, शाम के दिन में बना दिया, रात में नहीं खाना बनता, लाइट के कारण। अगर लाइट पे पता चलेगा तो बंगला पाकिस्तान का गोला आ जाएगा, इसलिए दिन में खाना बन जाता था, खिचड़ी वगैरह ये सब बन जाता, जो सब्जी वगैरह जो बन जाता तो वही बनता था। परेशानी का तो मुझे बयान देना तो बहुत मुश्किल है उस समय का, उतना 60 दिन में उतना दिन का। जो पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग होता था या रुक रुक के किस तरह से होता था? रुक रुक के होता था, रुक के होता था कि हम लोग को पता नहीं चलता किससे, उन लोग छुप ऊपर में थे ना, ऊपर छुपा में थे, पता नहीं चलता था कहाँ से आता है वो गोला सो। अच्छा, हम लोग नीचे में थे। हाँ, लोकेशन का उन लोग को पता नहीं चलता था, तो हम लोग ऐसे फायर, जब उन लोग को फायर करते तब हम लोग फायर थे, तो उन लोग जब पता चलता कि भाई अब यहाँ पे हमारे इंडिया का वो गोला इधर हमारी तरफ आ रहा है, तो वो लोग फिर छुप हाइट में थे, तो अलग अपना लोकेशन चेंज करते रहते थे। वो लोग बना हाइड आउट तो बना के रखे थे पहले से। हम लोग तो उसी समय गए थे, वो लोग तो पहले से हेड आउट बना के रखे थे, वो लोग वहां से फायर करते थे और उधर से छोड़ देते थे। हम लोग क्योंकि इन्फेंट्री का गोला मारता था, हम लोग का गन का गोला है, उसको तो नीचे तो आराम से वो आ जाता था, आरएल का भी गोला आ जाता था, सबका गोला आ जाता था वहां पे, 51 मोटर का भी आ जाता था। कितने किलोमीटर आप लोग का सफर था? आप लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और भी आप लोग की जो टीम होगी और भी बढ़ रहा, तो उस समय क्या था, किस तरह से आप लोग गोला मार ले रहे? हम लोग तो सीधा क्या बोलते, पहाड़ के नीचे थे ना, पहाड़ के नीचे थे, तो खाली लोकेशन इधर से उधर खाली राइट, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे चले जाते थे, लेफ्ट पे चला, 1 किलोमीटर राइट पे चल जाते थे, आगे तो बढ़ने का तो कोई है वहां है नहीं। जो लोकेशन है कि थोड़ा सा उसी में से चेंज करते थे और फायर करते थे। जी, आप लोगों को कब पता चला कि आप लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं? उधर समय मई 15 मई को हम लोग को पता चल गया कि ऐसा ऐसा होने शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गया, जाना है। 15 मई से शुरू हो गया था और फिर 20 मई को कंफर्म हो गया कि लड़ाई होना है। 20 मई से शुरू हो गया था, हम लोग का फायरिंग का शुरू हो गया था। तो कुछ छूट के, क्योंकि हम लोग को वो लोग टारगेट उतना नहीं करते थे इन्फेंट्री वाले को, क्योंकि वो लोग जल्दी नजदीक रहते थे।
हम लोग सपोर्टिंग देते, इन्फेंट्री को सपोर्टिंग फायर हम लोग देते, जैसे उधर की तरफ गोला आर्टी का गोला आ रहा है तो हम लोग सपोर्टिंग फायर देते थे तोप खाने का। हाँ, तो वो लोग बोलते थे भाई कहाँ पे, हम लोग तो पता नहीं चलता, जब ओपी में बैठे रहता है वो लोग बताता है कि कहाँ से गोला आ रहा है। जब धीरे-धीरे जब विजय के जब सैनिक पाकिस्तान के खत्म धीरे-धीरे होने लगे, तो उस समय क्या था लोगों में, आपको सैनिकों में उत्साह होगा क्या, किस तरह का माहौल था उस समय का? ऐसा माहौल था जैसे कि एक बार हो ही जाएगा, खत्म हो जाए, सब पाकिस्तान खत्म हो जाए तो ठीक है, ऐसा लगता था कि एक बार हो ही गया तो पूरा पूरा करिए दो, यहाँ से लाहौर तक पूरा पहुंचाइए दो, साला खत्म हो जाए, साला फिर ये लफड़ा ही खत्म हो जाएगा कि ये पाकिस्तान आर्मी और हिंदुस्तान से झगड़ा कर। जब इतना हो ही गया है तो हम लोग इतना कैजुअलिटी होने के बावजूद भी सब हो ही गया है तो और थोड़ा बड़ा कैजुअलिटी हो जाएगा, साला पाकिस्तान खत्म कर दे उसे, ऐसे लग रहा था। कितने हजार सैनिक घुटने भी टेके थे पाकिस्तान के। वो तो इन्फेंट्री वाले भी पकड़े थे, वो सब पकड़ाए ना, वो सब जब भागने का नौबत था, किसी को लग गया, किसी को छूट गया, तो इन्फेंट्री वाले जैसे सपोर्ट दिया तो उन लोग आगे से भी पता चला कि भाई किधर से गोला आ रहा है, वो लोग उसको समझने लगे। हम लोग का बफोर्स का भी जाने लगा और मीडियम गन का भी जाने लगा, सबका गोला जाने लगा, तो उन लोग को समझ में पता नहीं चल रहा कि कहाँ से अब किससे इसको कैसे इसको हराया जाएगा। पाकिस्तान के सैनिक क्या उन लोग सैनिक वो ले जाते थे, जो मृत सैनिक थे नहीं, क्या वहाँ वो तो छोड़ के चले जाते, पाकिस्तान में जो सैनिक रहते थे लोग छोड़ देते थे कि हमारे है नहीं करके, ये सैनिक नहीं है, ये तो सिविलियन है करके बोल के वो लोग छोड़ के चले जाते थे, ले नहीं जाते थे। उन लोग का ये है, फौजी वहाँ का सब पूरे तो फौजी थे लेकिन वो सिविल ड्रेस में रहते थे, वो कुर्ता पजामा मुसलमान ड्रेस में रहते थे वो लोग, वही कुर्ता पजामा पठान ड्रेस में, फौजी ड्रेस में नहीं रहते थे वो लोग। वहां से छोड़ के जैसे जो मर गया, जो जिंदा है वो सब भाग जाए। जो लाशें थी पाकिस्तान के सैनिक वो छोड़ करके ये इनकार कर जाते थे कि ये हमारा सैनिक है ही नहीं है क्या के, ये मिलिटेंट है, हम लोग का नहीं है क्या। जब आप लोग को पता चला कि हम लोग पूरा कारगिल में कब्जा कर लिए हैं पूरा, तब क्या था, किस तरह का आप लोग में उत्साह था कि हम लोग अब तिरंगा ऊपर फहर चुका है? उस समय का तो उत्साह बहुत ज्यादा था और आक्रोश भी था कि भाई हम लोग को आक्रोश इतना, हम लड़ाई लड़िए ले रहे हैं और तो कुछ दिन लड़ लेते हैं और पाकिस्तान को भी पूरा हरा के कब्जा कर ले, पूरा पाकिस्तानी को कब्जा कर लेते, ठीक रहता। ये हमेशा के लिए फिर खत्म हो जाता है, ये मिलिटेंसी वगैरह ये सब जो हो रहा है, मिलिट्री खत्म हो जाते। अब उसे इतना दिन लड़ाई होते होते बहुत सारी बातें होती होंगी कि जब युद्ध स्टार्ट हो ही गया है तो हाँ, अब पाकिस्तान के और लाहौर भी चलते हैं। हाँ, पूरा सबका ये था कि सब कि जब हो ही रहा है, युद्ध हो ही रहा है तो लाहौर पहुंच जाते हैं, पूरा उसका कब्जे कर लेते हैं। अगले बार तो 10 लाख सैनिकों को कब्जा कर लेते हैं, पूरा पाकिस्तानियों को इस बार कब्जा कर लेते हैं। इधर से होता पूरा, यहाँ से भी हो जाता है, चारों साइड से हो जाता तो फिर खत्म, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता, एक भी बचता ही नहीं पाकिस्तान तो। और कुछ वैसा आप शेयर करना चाहते हैं जो वहाँ का माहौल, वहाँ किस तरह का, कुछ वैसा बात शेयर कीजिए जो हम लोग जानते ना हो, जो पूरा देश सुनना चाहता है। सर वहाँ का माहौल, पाकिस्तान का माहौल बहुत विचित्र है सर। पाकिस्तान में कि जो उतना किसी को ना फौजी को वैल्यू देते हैं ना किसी ने, जो मर गया और जो है जहां है वहीं पे पड़ के छोड़ देते हैं, समझे ना। और सिविलियन से भी वो लोग काम करवाते हैं, सिविलियन को पैसा भी नहीं देते वो लोग, अपना कुछ नहीं करते, वो सिविलियन से काम करवाते हैं। अपने देश की तरफ से, भारत की तरफ से आप लोग को किस तरह से, मतलब सरकार की तरफ से किस तरह से सहयोग मिलता था उस समय? बाद में तो सहयोग तो मिला, गवर्नमेंट तरफ से तो सहयोग मिला बाद में उस समय तो नहीं पता था पहले की, क्योंकि उस समय यहाँ से था कि गर्मी इधर सीजन था, वहां जाकर फिर ठंडा का सीजन आ गया, तो ठंडा का ये सब तो लेके नहीं गया था, ठंडी का जो होता कोट वगैरह ये सब नहीं होता उस समय, तो वो परेशानी तो हुई थी कि कोट भी नहीं गया था ना कुछ नहीं, यहाँ तक गर्मी से गए तो वह ठंडा अचानक हो गया, तबियत भी किसी खराब हुआ कोई, लेकिन तभी था हौसला बुलंद था कि सब अभी तो हो ही गया तो पूरा पाकिस्तान को अभी खत्म हो जाएगा, अभी ऐसा माहौल था। आपके सहयोगी पर उस तरह का कोई क्षति नहीं हुआ, तो कोई शहीद नहीं हुए?
हाँ, क्या नहीं, आप नहीं, नहीं बताएंगे हुए नहीं थे पहले? उस समय। हाँ, क्योंकि जो पहले जो यूनिट डिप्लॉय थी, उन लोग का हुआ था, क्योंकि हम लोग बाद में गए थे, हम लोग यहाँ जम्मू से गए थे, वो लोग पहले से डिप्लॉय थे, तो उन लोग को जो होना था तो पहले हो गया था, अब बाद में नहीं हुआ, क्योंकि अभी ज्यादा यूनिट भी आ गई। और वहां से 2-4 हम्म। यूनिट था, वही लोग सपोर्ट फाइट दे रहे थे, और हम लोग जैसे चार ज्यादा जगह बफोर चला गया, या दिल्ली से भी चला गया, रॉकेट रॉकेट रेजिमेंट भी चला गया, सब चले गए, तो कहाँ कहाँ पा रहे, वो लोग तो गिनती से थे वहां पे, ज्यादा यूनिट तो था नहीं पहले, तो उन लोग को उसको मौका मिल गया कि बस उन लोग पर करने का, अटैक करने का। इसीलिए पहले जो नुकसान हुआ तो पहले नुकसान हो ही गया, लेकिन बाद में नुकसान नहीं हुआ फिर। उन लोगों को बचा ही नहीं, कुछ नहीं था, तो ना गोला का बचन था ना कुछ नहीं, उन लोगों के पास उतना सामान नहीं था कि ये दोबारा उधर से फायर कर सके, क्योंकि इधर से तो पूरा अब जाने लगा, अपना अम्युनिशन वगैरह पूरा जाने लगा, ट्रक ट्रक जाने लगा, सिविल ट्रक में भी जाने लगा, सब कुछ जाने लगा। पहले तो उतना भी जो था, जो अम्युनिशन डैम में था, अम्युनिशन का हम कोई किसी को पता नहीं था कि कितना गोले है, क्या है, कितना, और आदमी कितने हैं, उतना आदमी भी नहीं थे उस समय, तो उसमें नुकसान हो गया। गोला भी खत्म हो गया था उस समय, अम्युनिशन वगैरह खत्म हो गया था, तो आते आते थोड़ा टाइम लग गया, तब तक वो जो मौका मिल गया, उसी में जो नुकसान हुआ वही नुकसान हुआ, उसके बाद नहीं नुकसान नहीं होने लगा। इस अभी हम इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं, और ओके, थैंक यू। स्टूडियो में खबर रस्ता में आपको जुड़ने के लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद। ये हमारे साथ थे कारगिल युद्ध के योद्धा प्रेमचंद महतो जी, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। ये जब ये छुट्टी से गए हुए थे, और जब इन्हें पता चला कि अब कारगिल युद्ध के लिए जाना है, तो इनकी टीम, इनकी बटालियन पूरी तरह से ये बॉर्डर की ओर चल गए। और आपने सुना कि इन्होंने क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगे हम और दूसरे योद्धा से, दूसरे सैनिक से बात कराएँगे। खबर कारगिल के विशेष शो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। खबर स्तंभ।